श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण शेष, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत का फल विधि पूर्वक कहें। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन और विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंधा को पुत्र प्राप्त होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मन कामनाओं सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगकर कष्ट व रोग से पीड़ित होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन और धान्य से भी अपरिपूर्ण रह जाता है। वह संज्ञाहीन हो जाता है। इस प्रकार से इस व्रत को करने से हमें अनेकों फल प्राप्त होते हैं। जो सद्भाव स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। और यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, 10 दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया, उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के वह इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बड़ा अटूट भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। उस कन्या की सुमति अपने पिता के घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे चंद्रमा की कलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब भी दुर्गा माता की पूजा करके होम किया करता, तो उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। इस बात से उसके पिता बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को इसके बदले में बहुत ही गुस्सा किया और उन्हें पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा ने कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह करें। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर अटूट विश्वास है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल उसे मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि पर पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगी, हे पुत्री,
अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कहती भी किससे। वो बोली, अब वो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ भयावह वन में चली गई और रात उन्होंने वन में बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती के पूरे के पड़ाव के प्रभाव से प्रसन्न होकर सुमति ने कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। अब भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही बहुविद्या ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मनवांछित वर देना चाहती हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पिता निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उसके पश्चात तुम दोनों को सिपाहियों ने न ही भोजन दिया और न ही पानी दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में तुम बिना कुछ खाए पिए 9 दिनों तक मेरी पूजा करते रहे और तुम्हारा नवरात्र का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। कहो, क्या मांगती हो? तीन ब्राह्मणी ने थोड़ी देर तो इस बारे में सोचा, पर इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति के प्रभाव को कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और सोने के समान काया वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन सुनकर तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिमान हो गया। उसके चेहरे के सामने सबकी कांति फीकी लगने लगी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर बोली और देवी को अति स्तुति वाले समझकर कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली और रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। तो हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत किए जाने पर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी रक्षा करो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, जिससे कि तेरे सारे पापों का कष्ट हो जाएगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे वो नवरात्र व्रत विधि बतलाइए जिसके फल का विस्तार से वर्णन करें, जिससे कि आप मुझ पर और मेरे परिवार पर प्रसन्न हुई हैं।
महात्मा इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से घट स्थापना करवाएं और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की पूजा करें और नित्य विधि सहित उनका पुष्पों से अर्घ्य करें। इस प्रकार विधि पूर्वक आप नवरात्रि का व्रत कर सकती हैं। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, जौ, शहद, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। तत्पश्चात हवन पूर्ण होने के बाद गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कीर व चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की प्राप्ति होती है और केले से पुत्र की। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम देने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से रोमांचित हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व बतलाया और इसके बारे में मुझे सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय रहे। व्रत की विधि प्राय नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि या दुर्गा जी का ध्यान करके यहाँ कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप भी इनके व्रत को विधि पूर्वक कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो।
हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से भूल अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न हो जाइए। भगवती दुर्गा, मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। ओम ऐं ह्रीं कली चामुंडाय विच्चय नमो। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र का जाप करें 108 बार और माता के नाम पर वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।